नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समापन की ओर है। हरियाणा में उसकी अभी भी चर्चा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों को धन्यवाद दिया भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब दूसरा अभियान शुरू होने जा रहा है, हाथ से हाथ जोड़ो। यानी भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। और कांग्रेस कितनी जुड़ रही है हरियाणा में, यह बड़ा सवाल है। और विपक्षी बार बार यह कहते हैं कि जो पार्टी संगठन नहीं बना पा रही है वो किस तरीके से हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी। इस बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है और इस बयानबाजी के मायने क्या हैं और ये जो दूसरा अभियान है इसको लेकर कांग्रेस कितनी उत्साहित है, चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। पूरे 130 दिनों की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा अब समापन की ओर है। 30 जनवरी को श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा समाप्त भी हो जाएगी, लेकिन इसके पहले कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को शुरू करने का निर्णय लिया। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत 26 जनवरी से होगी, जो कि लगभग 2 महीने तक चलेगा। अब 26 जनवरी से और 2 महीने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने का पार्टी ने निर्णय लिया है। इधर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारत जोड़ो यात्रा सफल बताते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी सरकार घबरा गई है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गठबंधन की सरकार पर कई सवाल खड़े किए और जमकर निशाना साधा। देखिए, ये तो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से तो जो है कि जो हमारे बीजेपी जेजेपी सरकार के सभी नेता, बीजेपी घबरा गई है और घबराहट में ऐसी भाषा बोलते हैं जो जिम्मेवार स्थान पर बैठ के नहीं बोलते। और आज आप देख रहे हैं कि आज हरियाणा की क्या स्थिति है। उधर कांग्रेस तो भारत जोड़ो यात्रा को सफल बताने में जुटी है, लेकिन बीजेपी लगातार भारत जोड़ो यात्रा को विफल बता रही है और बीजेपी यात्रा को लेकर लगातार हमलावर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुंचने पर अंबाला से सांसद रतन लाल कटारिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कई सवाल खड़े किए। वो कश्मीर की जनता को बताएंगे कि मेरे नाना परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कश्मीर विभाजन का षड्यंत्र रचा था, नेहरू ने। यात्रा समापन की ओर है। इधर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से क्या बीजेपी घबरा गई है? अब देखना ये होगा कि 2024 में भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर पड़ेगा। अब तो कांग्रेस ने एक और अभियान हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। क्या हाथ से हाथ मिलाकर कांग्रेस 2024 में सत्ता का हाथ थाम पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए चर्चा करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी भाटिया कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, भूपेंद्र सिंह गहलावत भारतीय जनता पार्टी से, रजवंत डनीवाल हैं इंडियन नेशनल लोकदल से और मनोज राठी आम आदमी पार्टी से। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा गहलावत साहब, भाई एक तो आप घबरा गए हैं इस यात्रा से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बौखलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं। वहां तो दूसरा अभियान शुरू हो गया उनका, वो तो हाथ से हाथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये तक कह रहे हैं आरोप लगाते हुए कि आप लोगों ने परचून की दुकान में नौकरियां बेच दी। देखिए, मुझे एक बात पे ताज्जुब हो रहा है कि एक ऐसा आदमी जो नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ हो और जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के 6 केसेस में जमानत हो, वो ऐसा आदमी दूसरों पर चार्ज लगा रहा है। वो अपनी गिरबान में झांक के नहीं देख रहा। और मैं तो ये कहता हूं, वो अपने शासन की याद करे कि नौकरियां किस तरह से खर्ची पर्ची देकर के नौकरियां बिकती थी और अच्छेतरवाद और भाई भतीजावाद होता था। ये मैं नहीं कह रहा। उच्चतम न्यायालय ने 13 तो जो इनकी लिस्टें थी वो कैंसिल कर दी, उनको रद्द कर दिया
और 14वीं जो लिस्ट इंस्पेक्टर भर्ती की थी उसको संदिग्ध मान लिया और संदिग्ध मान के उसके लिए इंक्वायरी की कमेटी बना दी। ऐसा आदमी जिसने सब मामलों में भ्रष्टाचार किया हो और जिसका सारा शरीर भ्रष्टाचार में लिप्त रहा हो, वो दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है। तो मुझे ये नहीं लगता कि छाछ तो बोले छालनी भी क्या बोले, ये कहावत इनके ऊपर पूरी होती है। और एक ऐसा मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, जिनके अपोजिशन का भी कोई आदमी जिनकी तरफ उंगली नहीं कर सकता, जिनका बहुत पाक साफ सारा चरित्र रहा है, सारा जीवन रहा, और जो हर तरह से जो भ्रष्टाचार सारे मामलों में कांग्रेस में होता था, एक जो ब्रोकर्स थे, दलाल थे, उनकी टीम इन्होंने खड़ी कर रखी थी। चाहे पीले कार्ड बनवाने की बात होती थी, चाहे वृद्धावस्था पेंशन बनाने की बात होती थी, सब में पैसे चलते थे और ये अपने हिसाब से इनकी पेंशन बनाते थे। इन्होंने एक फौज तैयार कर रखी थी जो पूरी दलाली लेते थे और दलाली का काम करते थे, जिसको इस सरकार ने खत्म करने का काम किया। इनको एक तरह से ये हो रहा है कि इनके आदमियों का धंधा ठप हो गया। और मैं तो ये कहता हूं, ये सरकार ऐसी सरकार पहली सरकार आई है जिसने पूरी तरह से पारदर्शिता, चाहे नौकरियों में हो चाहे दूसरे दशों में, पूरी पारदर्शिता बरतने का काम किया है। हम बिल्कुल भी किसी भी गैर जिम्मेवार आदमी को हम नौकरी नहीं देते और मेरिट के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरी देते हैं। ठीक है, खर्ची पर्ची और भाई भतीजावाद बिल्कुल भी नहीं चलता। और कोई अगर है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ना, आपने सारी बात घुमा दी। मैं पूछ रहा हूँ, आप डर गए हैं, बौखला गए हैं इस यात्रा से, यात्रा के बाद जो अभियान चल रहा है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, बौखला डर तो कौन गए, जिनके पार्टी के नेता, मैं तो इन्हीं के हल्के के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हल्के के कृष्ण मूर्ति हुड्डा को सुन रहा था, जो ये कह रहे थे ये तो चीफ मिनिस्टर बनने का सपना देख रहे हैं, मैं तो इनको एमएलए भी नहीं बनने दूंगा। और किरण चौधरी जहां झापड़ मारने की बात करती है और कई सुभाष बत्रा दूसरे लोग इन पर कीचड़ उछालते हैं, और वो तो ये कहते हैं कि भारत जोड़ो तो बात की बात है, कि कांग्रेस में नहीं। चलिए ठीक है गहलोत साहब जी। मैं और मेहमानों को जोड़ता हूँ। केसी भाटिया साहब, आपने सुना, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि बैक टू बैक एक और अभियान आप चला रहे हैं, आपको भी ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी डर गई है? देखिए वरुण जी, इसी चैनल के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें ये दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता ये बोलते थे कि कांग्रेस अपना धर्म नहीं निभा रही विपक्ष का। मैंने पहले भी कहा था कि हमने जब ये हमारी यात्रा चली, भारत जोड़ो यात्रा, इससे पहले भी हम लोगों ने विपक्ष आपके समक्ष का वो रखा हुआ था, एक चेन बनाई हुई थी, जिसके तहत हमने प्रोग्राम भी किए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के उसमें। और उसके बाद ये यात्रा का प्रोग्राम बीच में आ गया, फिर हमारे राष्ट्रीय प्रधान के चुनाव का बीच में आ गया। तो अब हमने जब ये यात्रा हरियाणा से निकल चुकी है और बड़ी बड़ी सफलता के साथ ये यात्रा हरियाणा से काफी लोग उसके साथ जुड़े हैं, लाखों की संख्या में लोग जुड़े हैं, और उसके बाद हमने ये हाथ से हाथ जोड़ने वाला ये शुरू किया है प्रोग्राम, नया एक चेन शुरू की है। तो इसके ऊपर इनको इस बात की बुखलाहट हो रही है कि ये विपक्ष वाले, कांग्रेस वाले तो रुकने वाले नहीं है, इनकी नींद हराम हो चुकी है ये भारत जोड़ो यात्रा से। और अगला प्रोग्राम हमने विपक्ष का धर्म निभाते हुए घोषित किया है। ये पुरानी बातों को लेकर बैठ जाते हैं, इनके पास किसी बात का जवाब नहीं होता और इधर उधर की बातें करके लोगों का ध्यान भटकाते हैं ये लोग। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। कहते हैं हम पारदर्शिता लेके आ रहे हैं, पारदर्शिता क्या इसको कहते हैं कि नौकरी के लिए लोग एग्जाम दे रहे हैं और उसकी आप नकलें मरवा रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, क्या पारदर्शिता इसको कहते हैं कि एचपीएससी के दफ्तर में नोट पकड़े जा रहे हैं? क्या अब जो इन्होंने ये शुरू किया है, ये क्या नाम, ये नौकरियों का जो सिलसिला नया शुरू किया है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि हम उधर से कहते हैं कि रेगुलर इतनी वैकेंसी है, उधर से कहते हैं रेगुलर वैकेंसियां भरेंगे, उधर से कहते हैं कि हम इनको उस पे लगाएंगे, डेली वेजेस पे लगाएंगे और आधी तनख्वाह पे लगाएंगे। इनको पता ही नहीं है हम क्या कर सकते हैं और क्या करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास जी, और मेहमानों के पास एक बार चलते हैं। रजवंत, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो अब कांग्रेस का एक और अभियान है, भाई एक खत्म हुआ, दूसरा शुरू कर रहे हैं। आप लोग कहते थे जी विपक्ष के तौर पर भूमिका नहीं निभा रहे, सक्रिय नहीं है, कांग्रेस जो है उसकी जो स्थिति है वो एक्टिव नहीं है, इसलिए बीजेपी इतना कुछ कर जाती है। अब तो आपकी शिकायत दूर हो गई, बैक टू बैक अभियान चलते दिख रहे हैं।
सर अगर ये सड़कों पर आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कहीं ना कहीं देरी नहीं हो गई। इनको महसूस होना चाहिए ना, इनको खुद पता है कि अब आगामी जो चुनाव है इनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये जनता की समस्याओं को लेकर रोड पर नहीं जा रहे, ये जा रहे हैं आगे आगामी तैयारी के लिए। जो लोग अभी एक चीज बताए कि अभी तो ये कह रहे हैं कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा में भारत तो जुड़ गया, और अब ये हाथ से हाथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये अपनी पार्टी को जोड़े ना, सबसे पहले अपने संगठन को मजबूत करे, अपने संगठन का गठन करे, उसके बाद ही तो कोई लोग जुड़ेंगे। ठीक है, ये अब ये आज कह रहे हैं कि हमने विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम किया था, 22 जिलों में कितने कार्यक्रम किए इन्होंने? 2-3 कार्यक्रम शुरुआत जरूर की थी, लेकिन उसके बाद ये चुप हो गए। कहीं ना कहीं इनकी एक सोची समझी चाल थी, कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे। इशारा इनका यही था कि विपक्ष की जो भूमिका जो इनको शुरू से लेकर आज तक निभानी थी वो नहीं निभा पाए। हाँ, अब ये जरूर एक बार जो राहुल जी का जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको लेकर अब चल रहे हैं। क्या उस यात्रा में कोई कमी रह गई थी जो ये इसकी पूर्ति करने के लिए आए हैं? या तो यार ये बताए कि राहुल जी की यात्रा में कमी रह गई, अब हम उसको पूरी कर रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं तो बात होगी ना, वरना कोई भी व्यक्ति जब विपक्ष की भूमिका उनके पास है वो चुनाव के समय में, अब तो आगामी चुनाव का वर्ष आ गया ना, ये अब चुनाव को लेकर ये अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इनको अपने संगठन से कोई मतलब नहीं है, इनको यात्रा भी तो चुनाव से पहले ही निकल रही है ना रजत भाई, हमने तो अपनी यात्रा निकालने जा रहे हैं। वरुण जी, इंडियन नेशनल दल का आपने कोई ऐसा इंडियन नेशनल दल का आपने कोई ऐसा समय देखा कि वो घर पे बैठे हों? कभी भी हमारी पार्टी का कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जब हमारे शीर्ष लीडर घर पर बैठे। वो घर पर नहीं बैठते कभी भी, वो लगातार जनता के बीच में रहते हैं। और कांग्रेस की यही रही है कि वो घर से अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनको आज भी कहता हूं कि चलो आप भी आप जनता के बीच, जनता की जो समस्याएं हैं उनको लेकर जाओ और अपने संगठन को मजबूत करो। और सरकार के क्योंकि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा सरकार काम ठीक से नहीं करेगी। हालांकि सरकार की जो भूमिका थी वो सरकार अपनी भूमिका पूरी तरह नहीं निभा रही, क्योंकि सरकार को जो काम करने थे वो काम नहीं कर पा रहे। वो काम इसी वजह से नहीं कर पाए क्योंकि जो मुख्य विपक्षी दल था वो कहीं पर भी सरकार से कोई सवाल जवाब नहीं पूछा था। चौधरी अभय सिंह चौटाला जब भी सवाल जवाब पूछते थे तो उनको ये कहकर चुप कर दिया जाता था कि आप तो एक विधायक हो, विपक्ष कांग्रेस है, कांग्रेस को टाइम ज्यादा मिल रहा। अगर विधानसभा में घेरने की बात करते तो विधानसभा में भी यही बात आ जाती थी, समय कांग्रेस को ज्यादा मिलता था। लेकिन कांग्रेस मुख्य मुद्दों से भटककर सरकार का और जो विधानसभा का समय बर्बाद कर देते थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है रजत, मैं आता हूँ आपके पास। जी मैं आता हूँ, एक बार मनोज राठी को और चर्चा में शामिल कर लें। भाई मनोज, आप लोग कांग्रेस पर सवाल उठा रहे थे, कांग्रेस का तो एक अभियान खत्म नहीं हो रहा, दूसरा शुरू हो रहा है। और अभी हम सुन रहे थे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, वो कह रहे थे कि जिला, ब्लॉक, गांव तक ये अभियान जाएगा। कांग्रेस जिस कांग्रेस का विकल्प बनना चाह रहे थे वो कांग्रेस तो ऐसा लग रहा है कि अब खड़ी होती हुई दिख रही है। देखो मैं बताऊं, इस पार्टी ने 10 साल राज करा था हरियाणा के अंदर। 10 साल में कितने घोटाले करे थे। अगर इनके प्रवक्ता बता दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूं। सीएलयू कांड इनने करा, 5 विधायकों के नाम आए थे इनके सीएलयू कांड में, जिन पर अभी मुकदमा चलन लग रहा है। और एक विधायक का तो पीए अभी जेल से आया, जल्दी 15-20 दिन जेल में रहा। इनके विधायकों ने इतने कांड करे उस समय, अगर एक एक कांड गिनाने लग जाऊं तो 24 घंटे लग जाएंगे। 80 का विधायक था विनोद बेहरा जी उस समय। ये पूरे सबूत के साथ बातें हैं। उस समय उसने मेम का बाग खरीद लिया तो करोड़ों का माल था। वो मेम का बाग कभी सरकार ने एक्वायर करा था, तब वो मेम के बाग के मालिक ने यह कह के सुप्रीम कोर्ट से रिलीज करवा लिया था कि शमशान घाट की जमीन है, ये हमारे शमशान है। सुप्रीम कोर्ट में रिलीज कर दिया था। वो रिलीज करने के बाद हुड्डा सरकार के अंदर 80 के विधायक और पूर्व सीपीएस उसने वो बाग खरीद लिया। हमारे समझ में नहीं आया, वो बाग खरीद के कलौती काट दी उसमें। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, भाई ये दोबारा से हाथ मिला के क्या दोबारा घोटालों की सरकार तैयार करेंगे? अब ये आम आदमी से तो हाथ मिला नहीं सकते। तो मेरी सलाह है, और हरियाणा की जनता भी इनको सलाह दे रहा है कि आप पहले अपने आपस में हाथ मिलाओ, पहले अपने हाथों मजबूत करो आपस में मिला के। जनता तो आप लोगों से जब हाथ मिलाएगी जब आप अपनों से हाथ मिलाओगे, नहीं तो भैया मैदान खाली है। इस समय कांग्रेस की हालत खराब है, चाहे कोई अभियान चलाओ चाहे ना चलाओ, क्योंकि पूर्व में इनके कांड सामने है। मैं एक बात इनको बताऊंगा, पंजाब में भी इनकी सरकार थी, इनका मुख्यमंत्री हार गया साधारण आदमियों से। आप इस बात को देखो, साधारण व्यक्ति से इनका मुख्यमंत्री हार गया। क्यों हार गया? केवल भ्रष्टाचार के कारण। पंजाब हरियाणा, आम आदमी पार्टी की सरकार, हरियाणा पंजाब नहीं है ना सरकार। हाँ ना जी, 10 साल पहले अरे हरियाणा पंजाब नहीं है भाई। ऐसे है 10 साल पहले कांग्रेस ने कांड किया तो बीजेपी आ गई, तो बीजेपी का तुक्का बैठा था।
बीजेपी तो इसकी मौसी लाके है, इससे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है। बीजेपी क्यों आई? कांग्रेस की देन है, क्योंकि वो ज्यादा भ्रष्टाचार के लोगों को सोचे कम करेंगे। मनोज जी ठीक है, इन लोगों ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसीलिए रुको भाई, मनोज भाई ठीक है भाई, अब जवाब लेने दो, अब जवाब लेने दो, जेल में है। नहीं जवाब लेने दो भाई। भाटिया साहब वो कह रहे भाई हाथ से हाथ बाद में जोड़ना, पहले कांग्रेस जोड़ लो। जी हमारी कांग्रेस जुड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। आपने हमारी यात्रा से आपने देखा, भारत जोड़ो यात्रा से सब नेता हमारे इकट्ठे थे। और नहीं, रजवंत कह रहे थे फिर संगठन क्यों नहीं बना लेते आप? अपनी पार्टी की चिंता करें, हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं रजवंत कह रहे फिर संगठन क्यों नहीं बना लेते आप? तो आपसे भी पूछ सकते हैं ना। हम भी लोग संगठन के लोग हैं, संगठन में बैठे हुए हैं। हम पार्टी नहीं, के ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर आपके हाथ से जोड़ो अभियान को लेकर जाना चाह रहे हैं। आपके ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ता, आपके ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारी नहीं है, जिला स्तर पर आपके पदाधिकारी नहीं है, आपका संगठन लेकर कहाँ जाएंगे? मैं यही तो चीज पूछना चाह रहा हूँ ना भाटिया साहब, एक मिनट। जहाँ जिला स्तर पर, हल्का स्तर पर आप अपने संगठन को, अपनी ये जो आपका हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को लेकर जाना चाह रहे हो, ना तो आपका जिला प्रधान ना आपका हल्का प्रधान, तो मैं वही तो चीज पूछना चाह रहा हूँ। पहले तो संगठन बनाए, उसके बाद ही तो कोई कार्यक्रम आगे बढ़ाएगा ना। आप लाइन से आइए, पूछ ले, वरुण जी पूछ लेंगे, आप बीच में इंटरफियर ना करो तो ज्यादा अच्छा। उन्हीं का सवाल था। नहीं भाटिया साहब, सवाल को मैंने आगे बढ़ाया था। मैं मनोज राठी साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा। छाज तो बोल रहा है, छलनी भी बोल रहा है, इनका ये काम है। इनके अपने दिल्ली के मंत्री देख लो, जेल में पड़े हुए हैं। इनके पंजाब के मंत्री बनते दिलवाया, दूसरे इनके लीडर पकड़े जा रहे हैं। और ये बात करते हैं कांग्रेस का इतने साल हो गए। अगर किसी कांग्रेसी ने किसी ने घोटाला किया था तो आज तक उसका फैसला होना चाहिए था, उसको जेल में होना चाहिए था। किसी के खिलाफ एलिगेशन लगा देने से ठीक है, रुक जाइए मनोज भाई, आप भी रुक जाइए। मनोज भाई रुकिए। गहलावत साहब आपने सुना भाई, एलिगेशन लगा देना बड़ी आसान बात है। आप जो बता रहे थे, अगर मामला है तो फिर वो बंदा जेल में होना चाहिए था या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप 8 साल में नहीं कर पाए ना ऐसा। देखिए वरुण जी, ये जो एलिगेशन है ये हमारी कोई सरकार ने नहीं लगा रखी। ये जो किसान थे जिनकी जमीन का इन्होंने नोटिस दे दिया और नोटिस देने के बाद अपने आदमियों के नाम एग्रीमेंट करा दिए और वो नोटिस फिर वापस ले लिया, और वो जो करोड़ों की जमीन थी किसानों से लाखों में लेकर के करोड़ों में बेचने का इनको काम किया, वो किसानों ने केस डाले हुए हैं। ये कोई अपोजिशन ने या किसी सरकार के आदमी ने नहीं डाले हुए, वो उन्होंने केस डाले हुए हैं और एक प्रोसीजर है कोर्ट का, उसमें हमारी पार्टी तो, हमारी सरकार तो इंटरफेरेंस करती नहीं है। सजा देना ना देना ये तो न्यायालय का काम होता है। फिर ये हमारे पर आरोप लगाते हैं सीबीआई का मिसयूज करते हैं, फलाने का मिसयूज करते हैं और संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। हम बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करते, कानून अपना काम कर रहा है। इनको ज्यादा जल्दी है जेल जाने की, तो भाई तो सिर्फ एलिगेशन हुए ना ये नहीं, ये एलिगेशन में किसने लगाए? एलिगेशन कोई हमने तो लगाए नहीं। जिनकी प्रॉपर्टी को ये बेच के खा गए, सस्ते में जबरदस्ती प्रॉपर्टी ली, सीएलयू करा के करोड़ों रुपया ये लेते थे, ये एलिगेशन हमारे नहीं है। ये जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्होंने इनके खिलाफ केस रजिस्टर करा रखे हैं और ये जमानत पर हैं। दूसरे लोगों पे तो एलिगेशन लगता है ये इस्तीफा मांगते हैं, कोई भी मंत्री है कोई, ये तो इस्तीफा मांगते हैं। फिर ये जब आरोपी की बात करते हैं, दूसरों को तो ये आरोप लगते ही दोषी मान लेते हैं और अपने को कहते हैं कि आरोप सिद्ध नहीं हुए। आरोप सिद्ध भी होंगे और न्यायालय सारा काम भी करेगा, इसमें समय लगता है। और भाटिया साहब को जेल जाने की, अपने नेताओं को जेल भिजवाने की ज्यादा जल्दी है, तो ये भी कोई दायर कर सकते हैं याचिका कि इनका जल्दी निपटारा किया जाए। जी भाटिया साहब जवाब ये भी कहता हूँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। करिए, कंप्लीट करिए। आ रहा हूँ भाटिया साहब, आ रहा हूँ, करिए, कंप्लीट करिए। आपके जो मंत्री हैं, अपने मंत्री को, अपने मंत्री के लिए ये डाले, हाईकोर्ट में डायरेक्शन ले कि पुलिस जल्दी से जल्दी इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे और ये उसको जेल में भिजवाने का काम करे। ये तो उसका बचाव कर रहे हैं मंत्री का। ऐसे में हमारे किसी भी नेता के खिलाफ किसी कोर्ट का फैसला नहीं आया इस मामले में। नियमों के हमने जो भी किया, हमारी सरकार ने, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की सरकार ने जो भी काम किए नियमों के तहत किए, नियमों के खिलाफ कोई काम नहीं किया।
मैं ये कहता हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस कुछ नहीं है। आपके अरे भैया मंत्री भाटिया साहब, गहलावत, पार्टी का तो आपके नाम भी नहीं मंत्री लेते। ये कहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जेल का कमरा तैयार है। उनको इतना भी उनको एक शर्म नहीं है इस बात की कि उनको ये अधिकार किसने दिया। ये अधिकार अदालत का होता है, ये अधिकार जेल डिपार्टमेंट का होता मैं है। यही कह रहा हूँ, आपको जल्दी लगी हुई है, आप कह रहे हो जल्दी से हमें जेल में भेजो। जेल में कमरा तैयार पड़ रहा है। किसकी हिम्मत है कि बिना केस में सजा हुए किसी को अंदर कर सके। हमारे नेता मजबूती से खड़े हुए हैं और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। सरकार के खिलाफ हमारे ढेरों मुद्दे इकट्ठे हो गए हैं। हम इसको अपनी कड़ी को टूटने नहीं देंगे। अपनी कांग्रेस पार्टी विपक्ष का पूरा धर्म निभा रही है और लोगों को ये आईना दिखाएंगे सरकार के कौन कौन से इनके ये कारनामे हो रहे हैं और ये सरकार बिल्कुल हर उसके ऊपर फेल है। चलिए ठीक है, देखिए, हाँ कंप्लीट करिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ वरुण जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि हाथ से हाथ जोड़ेंगे, इसका मतलब जनता ने इनका हाथ छोड़ा हुआ है। जनता तो इनको साथ है नहीं। अगर जनता इनके साथ होती, हाथ जुड़ा हुआ तभी तो विपक्ष में है ना सर, ये तो सामान्य सी बात है, तभी तो विपक्ष में है। विपक्ष में तो कोई भी अभियान चलाता ही है ना। देखिए, भ्रष्टाचार के हाथ तो कोई नहीं पकड़ेगा। राजस्थान में आप भी तो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। वो भी तो सत्ता में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं तो गहलावत साहब को भी पता है ना कि सत्ता में कैसे बैठे हैं। जनता ने तो उनको भी नहीं चुना। जो 9.5 साल के समय में आपने जो अत्याचार किए लोगों पर, वो भूले नहीं है। ठीक है, आपका कोई भी हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई भी आदमी हाथ पकड़ने को आपका तैयार नहीं है। आप हाथ आगे भी करोगे तो लोग झटकने का काम करेंगे। ठीक है, मुकाबले ना रहिए। अरे भारत जोड़ो यात्रा ने आपको रास्ता दिखा दिया। आपने आंखों पे ऊपर पट्टी बांध ली, उसका हमारे पास कोई बात नहीं। रुकिए, ठीक है, एक दूसरे पर कमेंट्री ना कीजिए। रुक जाइए सर, रुक जाइए, मुझे चर्चा को आगे बढ़ाने दीजिए। आप सम्मानित पैनलिस्ट हैं मेरे। रजवंत भाई, मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा अभी जिस तरीके से कांग्रेस का एक और अभियान चल रहा है, आप लोग बार बार सवाल उठा देते हैं कि भाई कांग्रेस पहले खुद तो जुड़ जाए। अब कांग्रेस के नेता कहते हैं हम तो एकजुट हैं, एक साथ हैं, पूरे कार्यक्रम में साथ दिख रहे हैं, छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं और फिलहाल कुछ दिनों से कोई बयानबाजी भी नहीं हो रही है। आप ये मानकर चलिए कांग्रेस एकजुट है, तो उसमें आपके लिए परेशानी है? नहीं, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस के जो ये लोग कह रहे हैं कि हम एकजुट है, जिस हिसाब की इनकी बयानबाजी होती है, आप एक बार देखिए, 2 दिन के बाद इनका प्रोग्राम स्टार्ट है और प्रोग्राम स्टार्ट होता ही आपको एक नया मुद्दा मिल जाएगा। मैं आपको बिल्कुल इस चीज के लिए कह रहा हूँ। जिन लोगों से ये कह रहे हैं कि हम हाथ से हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं, पहले ये जाकर शैलजा जी से हाथ मिलाए, सुरजेवाला जी से हाथ मिलाए, किरण चौधरी जी को वहां पर हाथ मिलाए। अगर इनके जो पार्टी के जो बड़े लीडर हैं उन्हीं से ही अगर हाथ नहीं मिलाएंगे तो जनता से क्या हाथ मिलाएंगे? एक चीज तो ये, और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये मुद्दे आज उठा रहे हैं, बेरोजगारी की है, भ्रष्टाचारी की है, या जो टीचर जो भर्ती नहीं कर पा रहे, कॉलेजों में जो प्राध्यापकों की कमी बता रहे हैं, अगर ये समय रहते, अगर इस मांग को उठाते और विपक्ष के सामने एक सवाल खड़ा करते तो क्या वो मांग पूरी नहीं हो जाती? लेकिन ऐसे समय में ये मांग लेके आ रहे हैं जब सरकार का समय जाने का हो रहा है और सरकार के पास कोई भी भर्ती करने के लिए एक निर्धारित समय होना चाहिए। कुछ समय बाद तो फिर लोकसभा चुनाव आ जाएंगे, ये भर्ती होगी कब? ये केवल और केवल जनता को भरगलाने के लिए इस प्रकार की यात्राएं निकल रही, इस प्रकार का प्रपंच रचने का काम कर रहे हैं। असल में इन्होंने जो अपना काम था, जब इनका काम शुरुआत से जब विपक्ष का है, तो ये अपनी विपक्षी भूमिका इन्होंने शुरुआत से क्यों नहीं निभाई? जो आज जो भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमर्जी चला रही है, किसानों को बात के लेकर चले, फिर मेडिकल बोर्ड पॉलिसी को लेकर चले, या जो अग्निपथ योजना, जो भी इन्होंने एक प्रयोग करने का काम किया है, वो हरियाणा की जनता के ऊपर थोपने का काम किया है, उसके ऊपर कभी भी इन्होंने आवाज नहीं उठाई। अगर वो आवाज उठाते तो आज हरियाणा के हालात ये नहीं होते। हरियाणा आज कर्जे में डूबा पड़ा है। सरकार को अगर समय समय पर चेताते रहते तो सरकार इतना बड़ा कर्जा भी नहीं रहती। विकास की बात जो ये सरकार वाले लोग बैठे हैं ये करते हैं, हकीकत में विकास हुआ था। अगर इन्होंने मेडिकल कॉलेज करने की बात करते थे, मेडिकल कॉलेज इनसे नहीं बन पाए, नई यूनिवर्सिटी इन्होंने नहीं बनाए, नए कॉलेज इन्होंने बताए, स्कूलों को इन्होंने बंद करवाने का काम किया, ये तो इनका विकास का मायना है। तो ये इन्होंने किया है और इसके सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि कांग्रेस है वो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में थी, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई नहीं और सत्ता अपना काम अब निभा रही है, ऐसा मान लीजिए ना। अब आप मान लीजिए कि अब निभा रही है। नहीं, अब ये तो मानेंगे ना कि इनकी गलती है। अभी तो लगभग 2.25 साल है भाई, ठीक ठाक समय पे एक्टिव हो गए, ऐसा नहीं लग रहा आपको? नहीं, मैं ये 2.25 साल बहुत लंबा टाइम होता है। नहीं, बात मैं वही तो चीज कर रहा हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जब लगातार जनता के बीच में थी
तो उनका मजाक उड़ाते थे कि ये क्या कर लेंगे, क्योंकि इनके पास आज मैं मानता हूं इनके पास विपक्ष की भूमिका थी और सत्ता अपने नशे में चूर थे, सत्ता के जो लोग थे वो नशे में चूर थे, काम उन्होंने किया नहीं। रोजाना इनके देखिए एक चीज, रोजाना इनकी एक नई लिस्ट आती है, कोई भी अधिकारी को टिकने नहीं दे रहा। क्यों नहीं टिकने दे रहे? कोई भी अधिकारी जब काम करता है तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद नई लिस्ट जारी कर देते हैं। वो क्यों लिस्ट जारी करते हैं? इसका मतलब तो यही है ना कि कहीं ना कहीं सरकार का जो सामंजस्य अधिकारी और सरकार के बीच में नहीं बैठ पा रहा। और इसी वजह से ये रूटीन का जो इनको ये कहते हैं कि रूटीन के ट्रांसफर है, रूटीन के ट्रांसफर साल में 6 महीने में 2-4 महीने में होते हैं, लेकिन इनके हर हफ्ते अगर नई लिस्ट जारी होती है तो कहीं ना कहीं ये सरकार और नौकरशाही के बीच में जो मनोज राठी, आज तक नहीं बन पाया है। मनोज राठी मुझे ये बताइए भाई, आप कांग्रेस पे नाराजगी जाहिर करते हैं कि ये इकट्ठे नहीं है, इनके टाइम में कुछ नहीं हुआ इसलिए बीजेपी आ गई। 1.25 साल पहले अगर कांग्रेस इकट्ठी हो रही है, 1.25 साल पहले कांग्रेस कह रही है हाथ से हाथ जोड़ो, 1.25 साल पहले अगर कांग्रेस कह रही है भारत जोड़ो, तो फिर तो आप मानिए ना कि हाँ विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं वो। ऐसे है, देखो एक पार्टी को हाथ जोड़ो अभियान क्यों चलाना पड़ गया? क्योंकि ये खानदानी पार्टी है, इसलिए राहुल गांधी से अब हरियाणा की जनता तो कम से कम हरियाणा की जनता तो हाथ नहीं मिलाना चाहती। कम से कम राहुल गांधी से हरियाणा की जनता तो हाथ नहीं मिलाना चाहती, क्योंकि सारी दुनिया को पता चल गया, अब तो सबको इस बात का पता चल गया कि राहुल गांधी जी का बिल्कुल माइंड क्लियर है। जी मनोज भाई मैं आता हूं आपके पास। जी भाटिया साहब जवाब दीजिए, फिर गहलावत साहब के पास जाना है। जी देखिए, जो मनोज राठी जी जो कह रहे हैं ये जो ना नॉन सीरियस बात करते हैं, ये अब ये इनको ये देखिए कि इनका ये कहना है कि ये एक परिवार की पार्टी है, ये राहुल गांधी परिवार के बंदे हैं। तो अगर परिवार के बंदे हैं, अगर ये इतनी बुरी बात लगती है इनको, तो जनता को तो ये मान्य है। जनता ने पहले भी कांग्रेस की सरकार को बनाया है, पहले भी हमारे नेता सोनिया गांधी जी थी, राहुल जी थे, उनके नेतृत्व में हम चुनाव भी जीते हैं, हमने राज्यों में सरकार बनाई है, हमने केंद्र में सरकार बनाई है। इनको कोई मुद्दा नहीं मिलेगा तो ये परिवारवाद की बात करने लगेंगे। अगर परिवारवाद की बात थी तो हरियाणा की जनता, पूरे देश की जनता, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक इतने लाखों करोड़ों लोग राहुल गांधी के साथ क्यों जुड़ते? ठीक है गहलावत साहब, समय मेरे पास कम है, पर आप जवाब दीजिएगा। गहलावत साहब ये आप सुन रहे हैं चर्चा, कुल मिलाकर के बात ये है कि भाई कांग्रेस एक्टिव हो गई है, चुनावी मोड में आ गई है, परेशानी है आपके लिए? देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर जब से राहुल आगे आए हैं और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में नेतृत्व 2005 में मिला है, उसके बाद कांग्रेस एक भी चुनाव नहीं जीत पाई, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे जिला परिषद के हो, चाहे नगर पालिका नगर परिषद के हो, चाहे राज्यसभा के हो। ये चुनाव हारते जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी लुप्त होती जा रही है और ये जहाज जो है कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से पंचर हो गया और ये डूबने के भाग रहे हैं। और हमारी जो बीजेपी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, पूरे देश के लोग उनसे योजनाओं से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये चाहे हाथ जोड़ लो चाहे पैर जोड़ लो, इनका कुछ नहीं है, लोग इनको नकार चुके हैं। देश की जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता। चलिए एक और अभियान हरियाणा में शुरू होने जा रहा है और उस अभियान के बाद कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी दबाव में है या दूसरी पार्टियां दबाव में है, और बाकी पार्टियां कह रही है कि पहले कांग्रेस हाथ जोड़ने से पहले अपने आप को जोड़े। तो कुल मिलाकर अगले कुछ दिनों में क्या कुछ परिस्थितियां बनती है उसे समझेंगे। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार।